पीसीएस के बारे में अगर हम बात करें तो यूपी पीसीएस 2023 की तैयारी जो लोग शुरू करना चाहते हैं ये समय उनके लिए बिल्कुल मुफीद है। आपको बताना चाहेंगे कि यूपीएससी के लगभग थोड़े समय के बाद यानी कि 1-2 सप्ताह के बाद ही आपकी यूपी पीसीएस की परीक्षा का प्री आयोजित किया जाता है। इस बार यूपीएससी का जो प्री है फ्रेंड्स वो 28 मई को आयोजित होगा। यानी कि अगर आप पीसीएस 2023 प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये परीक्षा इस बार आपकी जून में होने की 99.99% संभावना है। तो यूपी पीसीएस में जो प्री का सिलेबस होता है, इसके अलावा जो मेंस में क्या क्या विषय होते हैं यानी कि पूरा जो सिलेबस होता है और इंटरव्यू कैसे होता है, तो यहाँ पर सभी पेपर के बारे में यानी कि पेपर 1 पेपर 2 के बारे में, मेंस में जो 8 पेपर होते हैं, जो पूर्णांक होता है, कैसे ये नंबर बनता है और इंटरव्यू जो होता है, जो फाइनल मेरिट होती है कैसे बनती है, सारी बातें ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके लिए एक वीडियो मैंने कुछ दिन पहले अपलोड किया था जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर जाकर आप लोग चेक कर लीजिए और आराम से जो है, यहाँ पर कुछ लोगों ने कहा था कि अगर यूपी पीसीएस प्री के लिए अगर कुछ बुक्स परचेज करनी हो यानी कि तैयारी अभी स्टार्ट करना हो तो कैसे शुरू करें। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले ये सवाल है कि ये परीक्षा यानी कि यूपी पीसीएस 2023 की जो प्रीलिम्स की परीक्षा होनी है ये जून 2023 में होगी। तो यानी कि आपके पास अगर देखा जाए तो कुल कितना समय है, तो लगभग 5 महीने 2023 के और 2 महीने इधर, तो 7 महीने का समय है। और ये 7 माह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग बिल्कुल जीरो लेवल पर हैं अगर वो लोग भी चाहें तो इन 7 महीने में आसानी से प्री भी क्रैक कर सकते हैं, मेंस भी कर सकते हैं और इंटरव्यू भी क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि प्री के लगभग 3-4 महीने के बाद मेंस की परीक्षा होती है। My family and friends think प्री के लगभग 3-4 महीने के बाद मेंस की परीक्षा होती है और अगर आप अभी से सीरियसली तैयारी करेंगे तो आराम से क्रैक होता चला जाएगा। बशर्ते ये कि आप लोग मेहनत करिए और इसके लिए जो शेड्यूल मैं आगे आपको बताने वाला हूँ उस शेड्यूल का आपको पालन करना होगा। तो सबसे पहले तो ये कि जो अलग अलग विषय होते हैं उसकी तैयारी कैसे की जाए। तो जो लोग पहली बार इस परीक्षा में बैठ रहे हैं फ्रेंड्स, उनको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो आपको जो है सिलेबस डाउनलोड करना होगा। ठीक है, तो सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं प्री के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ और थोड़ा सा और बता देता हूँ इस बार कि जो प्री की परीक्षा होती है उसमें 2 पेपर रहेगा। पहला पेपर तो जीएस का होता है, दूसरा पेपर भी जीएस का होता है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। जो पहला जीएस होता है इसमें करंट अफेयर, स्टैटिक जीके सब कुछ रहता है। सेकंड का जो जीएस होता है इसको सी सेट के नाम से जानते हैं। सी सेट केवल क्वालिफाइंग होता है, यानी कि इसमें 33% मार्क अगर आप लेकर नहीं आते हैं तो पहला पेपर आपका जो है ये जांचा नहीं जाएगा, यानी कि जो फर्स्ट पेपर है इसी के आधार पर आपको जो है मुख्य परीक्षा देने को मिलती है। तो पहला पेपर इसमें कुल मिला के 150 प्रश्न होते हैं। अगर आप 90 से 100 प्रश्न सही सही कर दें तो आप मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे। ठीक है, और सी सेट में भी आपको बता दें 100 प्रश्न होते हैं। इसमें से कम आपके पास 100 प्रश्न होता है, 200 अंकों की ये परीक्षा होती है, पूर्णांक 200 होता है। इसमें कम से कम 66 अंक लेकर आपको आना कंपलसरी है। ये बातें बिल्कुल क्लियर हो गई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं किताबों के बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है फ्रेंड्स, देखो इतिहास बहुत ही जरूरी चीज़ होती है, हिस्ट्री। तो यहाँ पर मैं ये मांग चल रहा हूँ कि जो लोग हिंदी मीडियम के हैं मैं पहले उन्हीं को गाइड करूंगा और जो लोग इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए एक अलग वीडियो में बना दूंगा। तो जो लोग हिंदी मीडियम के फ्रेंड्स अगर वो इतिहास की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे बेहतर किताब कौन सी होगी, तो आप लोग किरण कंपटीशन की एक किताब आती है, किरण कंपटीशन टाइम्स की, उसका नाम क्या है, भारतीय इतिहास। ठीक है, तो किताब को अमेजन से मंगाने का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाकर आप मंगा सकते हैं। ये किताब आपको कई बार पढ़नी होगी अभी से। और इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा। इतिहास के बाद अगर बात करें तो पॉलिटी आपके लिए काफ़ी अहम है। तो पॉलिटी के लिए आप क्या पढ़ें, तो पॉलिटी के लिए अगर आप चाहें तो एम लक्ष्मीकांत को परचेज कर सकते हैं। वैसे एम लक्ष्मीकांत जो है फ्रेंड्स ये थोड़ी सी जो किताब है हैवी हो जाती है, लेकिन अगर आप चाहें तो पॉलिटी की एक अच्छी तैयारी आप घटना चक्र से भी कर सकते हैं, घटना चक्र। और इसका आपको जो है एक नोट्स बना लेना है, यानी कि जिस्ट के रूप में आपको इसको इस्तेमाल करना है। और जो इसमें व्याख्या दी जाती है वो चीज़ें भी आपको पढ़नी पड़ेंगी। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो पॉलिटी के लिए आप एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं। कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है आपको, तो ज़्यादा नहीं, आप बस जो है एनसीईआरटी जो 10th से लेकर 12th तक की एनसीईआरटी है उसमें भी 11 और 12 वाली जो एनसीईआरटी है अगर उसको आप पढ़ लेंगे तो आपकी पॉलिटी भी अच्छे से तैयार हो जाएगी। ठीक है, एम लक्ष्मीकांत को अगर आप पढ़ते हैं तो सबसे बेहतर है, इसको तो पॉलिटी का बाइबल कहा जाता है, वो सबसे अच्छी किताब है, तो ये किताब भी परचेज कर सकते हैं आप। इसके बाद अगर हम बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी के बारे में, तो इंडियन इकोनॉमी के बारे में फ्रेंड्स देखो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा आपको कि पढ़ने से ज़्यादा बेहतर है कि आप देख लें। कुल मिला के मुरनाल आईएएस करके एक चैनल है मुरनाल जी का, ये काफ़ी जो है रेपुटेड टीचर माने जाते हैं। इनके इकोनॉमी पर कुल मिला के 55 वीडियोज़ हैं और ये जो वीडियोज़ हैं ये हर वीडियो लगभग 25 से 30 मिनट का है।
तो ये 55 वीडियोज हैं, इसको अगर आप चाहें तो देख लें और 2-3 बार देख लेंगे, मतलब पहली बार देख लीजिए अच्छे से, दूसरी बार थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देख लीजिए, तो और उसके बाद थोड़ा सा नोट्स बना लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। करंट अफेयर बाकी आपका काम कंप्लीट कर देगा, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो भूगोल के बारे में बात करते हैं, यानी कि ज्योग्राफी को तैयारी आप कैसे करें। इसके लिए सबसे बेहतर बस 2 किताबें आपको लेनी है। आप एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी वो भी सिर्फ एक किताब, कौन सी, 11 की, कक्षा 11 की एक किताब आती है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है भौतिक भूगोल, ठीक है। तो भौतिक भूगोल ये किताब आप ले लीजिए, इसको पढ़ लिए। और एक किताब और परचेज कर लीजिएगा, और कौन सी किताब है वो, महेश बर्नवाल की एक किताब आती है। बस ये 2 किताबें अगर आप चाहें तो दोनों को परचेज कर लीजिएगा, दोनों किताबें आपके लिए कंप्लीट हैं, ठीक है। बात करेंगे कि जो सामान्य विज्ञान के प्रश्न होते हैं इसके लिए कैसे तैयारी करें, तो बेहतर होगा कि आप जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न आ रहे हैं घटना चक्र से आपको सारे प्रश्न मिल जाएंगे, उसको देख लें। और थोड़ी बहुत अगर आप चाहें तो जो लूसेंट में साइंस दिया गया है उसको पढ़ लें, साइंस का लगभग 90% आपका कवर हो जाएगा, ठीक। इसके बाद हम बात करें तो पर्यावरण, पर्यावरण के लिए ये काफ़ी अहम होता है। तो पर्यावरण के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, पर्यावरण के लिए अगर आप चाहें तो एक दृष्टि आईएएस की किताब आती है, और ये भी कब आती है, जिस्ट आती है, ठीक है। फरवरी मार्च में आएगी ये जिस्ट, तो इस जिस्ट को परचेज कर लीजिएगा, लगभग इसमें 40-50 पेज रहते हैं। तो बस यहीं से आपको पर्यावरण के सारे प्रश्न मिल जाएंगे। बाकी थोड़ा बहुत करंट अफेयर से भी क्वेश्चन रहता है, जैसे कि वर्तमान समय में जो COP27 चल रहा है, और इसके पहले भी जो संस्थाएं, अलग अलग संस्थाएं जो जारी करती हैं अपने आंकड़े, उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो करंट अफेयर की तैयारी कैसे करें आप, तो इसके लिए देखो 2 तरीका होता है कि रेगुलर जो करंट अफेयर है उसका नोट्स आप बनाते रहें, सबसे बेहतर है। अब इस बार की जो परीक्षा होनी है वो जून में होगी, जून 2023 में अगर आप मान चल रहे हैं तो जून छठा महीना है, यानी कि अगर आप चाहें तो नवंबर 2022 से लेकर अगर आप मई 2022 तक का एक अच्छा सा, 2023 तक का एक अच्छा सा नोट्स बना लें तो आपका काम चल जाएगा। इसके अलावा कोई भी एक मंथली मैगजीन मैं रेकमेंड करूंगा कि आप घटनासार पढ़ लीजिएगा। घटनासार ये परीक्षा से थोड़े दिन पहले आती है, तो इतना अगर आप पढ़ पाएँ तो डेफिनेटली जो है आप प्री की तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं, और 100% आपका प्री क्रैक भी हो जाएगा, ठीक है। तो शुरुआत करने के लिए ये जानकारी काफ़ी अहम है और इंपॉर्टेंट भी। तो शुरुआत अगर करना चाहते हैं तो जो लोग बिल्कुल जो है अभी पहली बार परीक्षा देने वाले हैं, तो वो लोग इस स्ट्रेटजी का पालन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो जरूर क्वेश्चन कीजिएगा, मैं उसका आंसर भी आपको दूंगा। फिलहाल तो ये वीडियो उनके लिए है जो लोग पहली बार तैयारी कर रहे हैं और उनको समझ में ये नहीं आ रहा है कि वो तैयारी करें तो कैसे करें। आगे भी वीडियोस मिलते रहेंगे आपको, ताकि आप अपनी तैयारी को और भी धारदार बना सकें, ठीक है। तो ये जो किताबें हैं इसकी लिस्ट मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर आप जो है सब कुछ परचेज कर लीजिएगा। इसके अलावा देखो जो घटना चक्र आता है, लगभग हर मतलब जितने भी विषय होते हैं उस पर घटना चक्र आता है, तो घटना चक्र आप ले लीजिएगा, और घटना चक्र का एक एक क्वेश्चन, ठीक है, उसको रट डालिए, और जब भी कोई क्वेश्चन पढ़िए तो उसको नोट जरूर बनाइएगा वन लाइनर के रूप में, और जो एक्सप्लेनेशन दिया गया रहता है उसको भी आप लोग पढ़ते रहिए। तो इस प्रकार से अगर आप लोग पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से प्री छूटेगा नहीं, प्री आराम से क्रैक हो जाएगा। मेंस के लिए एक अलग स्ट्रेटजी होगी, उस पर हम चर्चा बाद में करेंगे, तब तक। और हाँ, ये वीडियो मैं बस मैं सरसरी तौर से बना रहा हूँ, अगर आप कहेंगे तो एक डिटेल्ड वीडियो फॉर एवरी एस्पेक्ट मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।